दुनिया के लोग कह देते हैं कि मौत मिल जाए लेकिन सौत नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैया ने मजबूर किया और मैया सुनी थी, समझ गई कि मेरे पिया मेरे कहने से मैं अपना दूसरा विवाह नहीं करेंगे और मेरी बात अगर नहीं मानेंगे तो मेरे मंत्री की बात को भी नहीं टालेंगे। पहले के राजा ऐसे हथेऊ थे, जो बात अपनी पत्नी की नहीं मानते थे वो बात अपने नौकर की मान लेते थे। और आज के राजा, अगर आज के राजाओं की बात पूछोगे तो आज के राजाओं की दशाएं तो वो है कि जन्म दो और अगर लला काऊ कार्डवश बाजार को जा रहा है और पिता के अगर सर में ने को दर्द हुए रहो तो पिता ने कही लला तुम बाजार को जा रहे हो तो एक झंडू बाम ही पकड़े आई हो। लला ने कह दी ठीक है हम ले आए। अब कल से जो आई एकदम उन्होंने इशारे में आंखें निकाली और जवाब दिया, अगर टुकड़ा के लिए तुम झंडू बाम लेकर के आए तो मेरे लिए जिंदगी भर के लिए तुम झंडू बाम बन जाओगे। अब चाहे माँ मरे और चाहे पिता मरे, लेकिन वो घूंघट से जो इशारा हुआ सिर्फ उसी के इशारे पे काम करेंगे। जिंदगी किसी भी तरह से पार नहीं हो सकती है बंधुओं। दुनिया के लोग, भगवान कन्हैया ने भी ये बात मैया जसोदा से कही कि माँ मेरा ऋण सारे विश्व के ऊपर है। भगवान कन्हैया ने कहा कि मेरा ऋण सारे विश्व के ऊपर है और मैया तेरा ऋण मेरे ऊपर है। सारा विश्व मेरे ऋण से उऋण हो जाए लेकिन माँ मैं कभी जिंदगी में तेरे ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि बच्चा चाहे जिंदगी भर माता पिता की कावर कंधे पे रख करके जिंदगी भर चलाए लेकिन फिर भी माँ के ऋण से उऋण कभी जिंदगी में नहीं हो पाता है। धीरे 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 समझाया और मैया ने मंत्री से कहा मंत्री जाओ मेरे महाराज को जाकर के समझा दो, वो मेरे कहने से अपना दूसरा विवाह नहीं करेंगे और तुम्हारी बात को डालेंगे भी नहीं। मंत्री ने जाकर के महाराज उत्तानपाद से कहा कि महाराज दुनिया के लोग तुम्हें निर्वंशी बताते हैं और इसमें कोई दोष नहीं है। अरे झगड़ा तो वहां होता है कि अगर तुम्हारी पत्नी इतने सुंदर विचारों वाली न होती तो तुम्हारे घर में कोई झगड़ा रोक नहीं पाता। तुम्हारी सुनीति जैसी तो मुझे संसार में कोई नजर आती ही नहीं है, लेकिन आप अपने पत्नी के कहने से न करना चाहते हो तो मैं तुमसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। मंत्री की बात को सुनकर के महाराज उत्तानपाद इतने मजबूर हो गए और एक ही बात कही, मंत्री शादी तो कर लूंगा लेकिन सिर्फ एक कर्मों के लिए इतना रो रहा हूं जो विधाता ने मेरी किस्मत में लिखा तो लिखा क्या। मैंने कभी किसी की आत्मा को सताने की कोशिश नहीं की, मैंने किसी गरीब को दुख दर्द नहीं दिया, लेकिन फिर भी परमात्मा ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया। और सुनो मंत्री, अगर यही तुम्हारा कहना है तो एक बात सुनो। अरे सुनी मंत्री